हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है फैक्टराइजेशन और हिंदी में गुणनखंड। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे पूरा बेसिक से, जिसमें हम लोग सारा फॉर्मूला समझेंगे इस चैप्टर का। तो चलो शुरू करते चैप्टर नंबर 9 का नाम है गुणनखंड या फैक्टराइजेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग 3 फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जो है वो है ए प्लस बी। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, और एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला पढ़ेंगे। और एक लास्ट फार्मूला पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों में खास कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, वो भी 2ab में। अच्छा, अगला ये वाला फॉर्मूला, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर से ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, ये ए माइनस बी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, ए प्लस बी को पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आगे में भी लिख सकते हैं या आगे में ये लिख सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको यूज़ करने का एक तरीका सीखेंगे। ठीक है, जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 2m प्लस 3n, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका हम लोग को ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला, पहले ये समझेंगे किस फॉर्मूला पे ये बैठा है। जैसे इसको अगर तुम इस पूरे को अगर तुम ए मान लो और ये इससे अलग है, तो हम लोग इसको भी ए नहीं मान सकते, क्योंकि ए तो हम लोग 2m मान चुके हैं, तो इसको हम लोग कुछ और मानेंगे, मतलब बी मानेंगे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे करेंगे, आसानी होने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कैसे करेंगे वो देखो। ए की जगह पे हम क्या माने हैं, ए हम लोग माने हैं 2m को और बी हम लोग माने हैं 3n को। ए स्क्वायर, इसका मतलब ए का मान कितना है 2m, और ए पे स्क्वायर है तो 2m पे स्क्वायर होगा, लेकिन ये पूरा बाहर में होता है। प्लस 2 इंटू ए की जगह पे हम लोग माने हैं 2m को, इंटू बी की जगह पे हम लोग माने हैं 3m, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 3n और स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा। क्या लिखा है, 2m पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 3n प्लस 3n का होल स्क्वायर। अभी देखो 2m होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है। देखो, कोई नंबर पे अगर स्क्वायर रहता है तो उसका मतलब होता है वही नंबर को 2 बार लिखेंगे, तो 2 को ही 2 बार लिखेंगे, लेकिन गुना में। और m पे स्क्वायर का मतलब है m 2 बार आएगा। ठीक है, m स्क्वायर का मतलब है m 2 बार आएगा, मतलब m। देखो, कोई भी नंबर अगर कोई अल्फ़ाबेट अगर गुना होता है तो नंबर माथे पे लिखते हैं। जैसे 2 नंबर है तो माथे पे 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, m स्क्वायर डायरेक्ट हो सकता है। इस चीज को हम लोग यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। 2m होल स्क्वायर का मतलब हुआ 4m स्क्वायर, प्लस नंबर से गुना होता है, 2 दूनी 4 तिया 12, और m अगर n से गुना होगा तो mn बनेगा। ठीक है ना, m अगर n से गुना होगा तो mn बनेगा। गुना होने का मतलब होता है चिपका के लिखना, अगर कोई अक्षर है तो उसको चिपका के लिखेंगे। ठीक है, प्लस 3 पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुना करेंगे, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, और n का स्क्वायर मतलब n 2 बार गुना होगा, n का स्क्वायर का मतलब सीधा n स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ m है, यहाँ n है और यहाँ mn है। जो जोड़ते या घटाते तब हैं जब दोनों समान हो। अगर m स्क्वायर और एक जगह होता, ये आंसर हो गया, ये खत्म हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पे एक और लिखा रहता, कुछ प्लस देकर के 2m स्क्वायर अगर लिखा रहता, तब इससे ये जुड़ता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जो सेम सेम हो, तो हम लोग का यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बस यहाँ पे माइनस लगाना है और कुछ बात नहीं है।
इस फॉर्मूला में अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर में बस थोड़ा सा चेंज है, बस ये बीच वाला चेंज होता है, माइनस होता है, और कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द फैक्टर, यानी हम लोग को गुणनखंड निकालना है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए ऊपर में जो फॉर्मूला है उसी से बनेगा। ठीक है ना, उस चीज़ को समझना है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, और यहाँ वाई स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इधर में दो फॉर्मूला हो सकता है, या तो ये या तो ये। जिसमें देख के भी समझ में आ रहा है माइनस जिसमें है वो ये है, लेकिन इसको करने का क्या तरीका है? सबसे पहले 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है, यानी 7 को 7 से गुना करने से 49 आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 गुने 7 गुने एक्स, क्योंकि 7 गुने 7 49 होता है और एक्स गुने एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब क्या है, इस 42 को वैसे ही छोड़ देते हैं, एक्स वाई प्लस 9 कैसे आता है, 3 इंटू 3, वाई स्क्वायर कैसे आता है, वाई इंटू वाई। ठीक है, अगला लाइन में 7 दो बार है यानी 7 का स्क्वायर, एक्स दो बार है यानी एक्स का स्क्वायर। गुना में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर साइन नहीं भी रहता तो भी हम लोग उसको गुना ही समझते हैं, तो इसलिए गुना में नहीं लिखे। माइनस 42 को वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, एक्स वाई प्लस 3 दो बार है तो 3 पे स्क्वायर इंटू, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला लाइन में 7 में भी स्क्वायर है, एक्स में भी स्क्वायर है। ठीक है, या वर्ग बोलते हैं, तो दोनों को एक साथ सटा देंगे और दोनों के ऊपर वर्ग है। ठीक है, माइनस 42 एक्स वाई प्लस दोनों के ऊपर वर्ग है, दोनों को चिपका देंगे, दोनों पे वर्ग लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग सोच लेंगे कि ये कौन सा फॉर्मूला है। जैसे इसको अगर ए पकड़े, ठीक है, बगल में अगर लिख देते हैं, माना a बराबर 7x। ठीक है, अच्छा माना, तो ये वाला हो गया, ये ए स्क्वायर, इस हिसाब से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये ए पे स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं ये ए स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे प्लस, इसको नहीं लिख रहे हैं। अच्छा लिख लेते हैं b बराबर 3y, यानी ये b स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2 गुने a गुने b, यही होना चाहिए। ठीक है, इसको लिखना नहीं है लेकिन हम लिख दिए, अभी मिटा देंगे। ए स्क्वायर की जगह पे ये बैठा हुआ है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए अच्छे से पूरा समझा दे रहे। ए की जगह पे, अच्छा अब देखो 7x स्क्वायर माइनस 2 लिख दिए, गुने ए की जगह पे क्या बैठा है, तो 7x बैठा है तो लिख दे रहे 7x, गुने बी की जगह पे बैठा है 3y, लिख दिए, प्लस बी की जगह पे बैठा है 3y स्क्वायर, और यहाँ पे भी ब्रैकेट। अभी क्या है, अब थोड़ा क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये चाहिए नहीं। ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अभी देखो 7x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, मतलब हम लोग जो सोचे हैं वो एकदम करेक्ट सोचा हुआ है। 7 दूनी 14 और 14 तिया 42 आ जा रहा है, और x इंटू वाई एक्स वाई, मतलब हम लोग जो सोचे हैं वो सही सोचे हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कि तो सही जा रहा है तो इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि सही है तो अब हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या लिखेंगे, ये जो फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये असली में क्या है, a माइनस बी है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे, a मतलब 7x माइनस b मतलब 3y, और दोनों पे होल स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला ये था तो इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ दे देंगे स्क्वायर। तो हम लोग का ये गुणनखंड बन गया। ठीक है, फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सेम चीज, सेम क्वेश्चन है ना, तो देखो
जैसे अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, 81, 81 यानी 9, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 9x, 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने, अभी छोड़ दे रहे हैं इसको, प्लस 64 कैसे आता है, तो 64 जो आता है वो 8 का स्क्वायर आता है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 8, y के जगह पे y स्क्वायर है ना, तो y लिखेंगे होल करके स्क्वायर कर देंगे। अभी क्या है, अब इसको यूज करेंगे, 2 लिख दिए, फॉर्मूला होता है 2 गुने बी, ए कहाँ है, ये वाला 9x गुने बी जो है वो ये है 8y, ठीक है। अब इसको चेक कर लेंगे पहले, हाँ, 9 8 72 और 72 दूनी 144 होता है, ठीक है, तो हम लोग सही कर रहे हैं। तो अब क्या है, ये क्योंकि सही हो गया तो अब हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकेंगे, ये कौन सा चीज का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम लोग फॉर्मूला का क्वेश्चन डायरेक्ट लिखेंगे, ए प्लस बी, तो पहले है ए, ब्रैकेट लेंगे, ए क्या है 9x, तो लिखेंगे 9x प्लस बी का मतलब 8y, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो ये हम लोग का गुणनखंड निकल गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज पहले देखो, एक का स्क्वायर अगर लिखा हो मतलब क्या होता है 1 इंटू 1, एक का क्यूब माथे पे 3 लिखा होगा इसका मतलब होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 पे 4 लिखा होगा इसका मतलब 1 1 4 बार, लेकिन जब गुना करेंगे तो आएगा एक ही, ठीक है ना, इसका मतलब 1 पे कुछ भी लिखा हो आंसर 1 ही आता है, तो 1 स्क्वायर हो या 1 के माथे पे 4 हो सब सेम ही होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के माथे पे 4 लिख देंगे, ठीक है, माइनस 18 है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लस, अभी देखो, ठीक है, ये हो गया। अब 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर उसको सॉल्व करें 81 का लसा लें तो 3 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3, यानी 3 कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 3 3 3 3, इसका मतलब 3 के माथे पे 4, तो इसको हम लोग 3 के माथे पे 4 भी लिख सकते हैं और 9 के माथे पे 2 भी लिख सकते हैं, सेम चीज हुआ। अभी क्या है, ध्यान से एक चीज समझना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कब आएगा, ये क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, 2 इंटू ए बी इंटू बी। अभी देखो यहाँ स्क्वायर है कहीं पे, इसका मतलब या तो ए के माथे पे स्क्वायर था या बी के माथे पे स्क्वायर था, मतलब या तो यहाँ स्क्वायर होगा या तो यहाँ स्क्वायर होगा, इसीलिए सिर्फ इस चीज को देखने के बाद हम इसका 1 के माथे पे 4 नहीं लिखेंगे, 1 के माथे पे 2 ही लिखेंगे, क्योंकि आंसर में स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, वो इससे समझ में आया। इसके माथे पे स्क्वायर नहीं होता, अगर 4 होता तो कुछ अलग करते, ठीक है। अभी क्या है 1 पे स्क्वायर करके देखेंगे, तो यहाँ होगा 9, 9 लिए हैं तो 9 का स्क्वायर और x का पावर 4, ठीक है। अभी देखो जब ऐसा करेंगे तो ये फिर से मेल नहीं खाएगा, ठीक है, 1 पे स्क्वायर माइनस 18 पे स्क्वायर, x पे स्क्वायर प्लस 9 पे स्क्वायर, इसको थोड़ा ठीक करना होगा। इसको कैसे ठीक करेंगे, देखो x के माथे पे 4 है, ठीक है ना, x के माथे पे 4 है, x का अगर स्क्वायर होता और उसके बाहर में अगर 2 होता तो क्या होता है, माथा का गुना हो जाता है, तो x का माथा पे 4 हो जाता, इसका मतलब हम लोग x के माथे पे 4 को x स्क्वायर के पूरे के माथे पे 2 भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अभी वही चीज करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे उसके माथे पे स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक है, ये किए। अभी क्या है 1 स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर प्लस, ठीक है, देखो इसके माथे पे स्क्वायर इसके माथे पे स्क्वायर, यानी 9 लिखे स्क्वायर बैठा दिए, हाँ 9 लिखे, 9 पे स्क्वायर था और किस पे स्क्वायर था, इस पे, तो इसको भी अंदर लिखना पड़ेगा 9x, यानी 9x के माथे पे स्क्वायर दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का माथे पे 4 हो जाएगा क्योंकि 2 2 से गुना होगा, लेकिन 9 के माथे पे सिर्फ 2 ही गुना होगा, क्योंकि 9 के माथे पे खुद का कुछ नहीं है, बाहर से अगर लेगा तो सिर्फ 2 आएगा, और लेकिन इसमें बाहर से भी 2 लेगा पहले से भी 2 है तो 4 हो जाएगा, मतलब
ये जो है 9 के माथे पे स्क्वायर, 8 एक्स के माथे पे 4, एकदम सही कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी क्या है, अब थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। 1 स्क्वायर, इसको ये समझ लेंगे माइनस, और यहाँ प्लस दे करके ये उतार ले रहे हैं, 9x स्क्वायर और उस पर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखा है 1, तो 1 ही रहने देंगे, इंटू बी की जगह पे ये है पूरा 9x स्क्वायर पूरा है। अब चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक स्टेप लिख दे रहे हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा। माइनस 9 को 2 से गुना करेंगे 18, 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं है, 2 एकम 2 और 2 को 9 से गुना करेंगे 18। यहाँ एक्स स्क्वायर था उसको लिख दिए, प्लस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो इसको अगर बाद में सॉल्व करने से भी सेम ही चीज आएगा, बताए थे। ये 9 स्क्वायर, देखो फिर से एक बार देख लो, 9x स्क्वायर होल स्क्वायर, 9 पे स्क्वायर, ये जो होता है ये दोनों के लिए होता है, इधर के लिए भी इधर के लिए भी। 9 पे स्क्वायर, 9 का स्क्वायर मतलब 9 को 2 से गुना करेंगे 81, और x स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो x के माथे पे 4, मतलब इसका मान यही है, ठीक है ना। बस अलग तरीके से लिखा है। ऐसा क्यों किए, ताकि फॉर्मूला में बैठे। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर मतलब माथे पे स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए हम ऐसा किए हैं। अभी क्या है, फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है 1 प्लस बी का मतलब ये क्या है, ये पूरा 9x स्क्वायर, और होल पे क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन 1 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x टू द पावर 4 का गुणनखंड ये आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में x के माथे पे 4 दिखा है, ठीक है। अभी उसको समझते हैं। x के माथे पे 4 यानी x के माथे पे 2 भी हो सकता है, ठीक है ना, x के माथे पे 2 भी हो सकता है, और उसके पूरे के माथे पे भी 2 हो सकता है। क्यों, 2 2 4 बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। x के माथे पे 4 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, 2 को वैसे ही छोड़ देते हैं हर बार की तरह, प्लस 1 बाई x के पे क्या लिखा है 4, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और माथे पे 2, क्योंकि 2 2 गुना होकर 4 बन ही जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कोशिश करते हैं फॉर्मूला में बनाने का, ठीक है। प्लस का साइन है, समझ में तो आ जाएगा कि यही वाला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये अंदर वाला ए है, ये पूरा ब्रैकेट के बाहर वाले को छोड़ करके जो अंदर में होता है सब ए है। लिख लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर ए, मतलब ए का मान ही एक्स स्क्वायर है। ये जो नीचे में दिया हुआ है ये पूरा ही एक्स स्क्वायर ए है, ठीक है। प्लस फॉर्मूला होता है 2 गुने ए हम इसको माने एक्स स्क्वायर को लिख दिए, गुने बी को अभी छोड़ दे रहे हैं, पहले ये इधर वाला लिख दे रहे हैं प्लस देके 1 बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बी क्या होता है, तीसरा वाला लाइन में जो दिया हुआ है ये बी है, तो बी क्या दिया हुआ है, बी जो है वो क्या है, 1 बटा में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का छोड़ के, ब्रैकेट के बाहर का चीज को छोड़ के, अंदर में क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बटा एक्स स्क्वायर, यानी ये 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये इसको नहीं देख रहे हैं, 1 बटा एक्स स्क्वायर बी के बराबर है, ठीक है ना। इसको देखो, ध्यान से देखो, 1 के माथे पे स्क्वायर लिखे या नहीं लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पूरे में ये जो ब्रैकेट है ये नीचे था, पूरे में ले लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये 2 को माथे पे लिखेंगे, ठीक है। 1 बटा एक्स स्क्वायर था तो उसको हम लोग 1 बटा एक्स पूरे में स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या किए, हम बस 1 को भी शामिल कर लिए स्क्वायर का घेरा में, ठीक है ना, स्क्वायर का घेरा में 1 को भी शामिल कर लिए। तो उसी हिसाब से यहाँ भी पूरे में स्क्वायर दिया है, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से इसको भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं, इस पूरे में ब्रैकेट दे दे रहे हैं, स्क्वायर तो नहीं होगा
क्योंकि b का मान, ठीक है, b का मान 1/x² है। ठीक है, अब क्या है, a तो पता चल गया था। अच्छा, यहाँ पे 2 गुने a गुने b होता है, b क्या है 1/x², तो उसको लिख देते हैं 1/x²। अभी देखो ऊपर वाला के साथ मैच भी करना होता है, कैसे मैच होगा, इसके ऊपर 1 है, यानी ये 2 ऊपर में है, x ऊपर में है और 1 ऊपर में है, और नीचे में क्या है सिर्फ ये, और ऊपर से नीचे कटता है, और x² सेम है, तो ये पूरा यानी ये वाला पूरा इस पूरे से कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है, इसीलिए इधर से इधर नहीं काट सकते, इधर से इधर नहीं काट सकते, ये ऊपर ही है, ये ऊपर है, सब ऊपर है, बटा जब तक नहीं आता है तब तक ऊपर रहता है, यानी ये नीचे है लेकिन ये ऊपर है। लेकिन अभी जो हम बोले कि ऊपर से नीचे कटता है, वो तब तक ही कटता है जब तक गुना का चिन्ह रहे, गुना का साइन रहे, तब तक ही कटता है। यानी x² के साथ इधर नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ भी गुना होता तो यहाँ से पूरा यहाँ तक भी काट सकते थे, कहीं तक भी काट सकते थे, बीच में प्लस होने के कारण ना ही इधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे, इधर में जहां तक है वहीं तक में करेंगे। तो अभी देखो ठीक से देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, 2 ऊपर में यहाँ कुछ नहीं बचा है और यहाँ 1 है, तो 2 गुने 1 2 ही होता है, और नीचे में कुछ है नहीं तो नहीं है, तो इधर में 2 आ जा रहा है। ठीक है, और मेरे क्वेश्चन में हम तो इसको बस ठीक से लिखे थे, क्वेश्चन में भी 2 ही है और कुछ नहीं है, यहाँ भी 2 ही है, मतलब हम लोग सही किए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बन रहा है, a + b का बन रहा है, तो लिखेंगे सबसे पहले a किसको माने थे, इसको, तो लिखेंगे x², या इधर से भी देख सकते हैं a माने हैं x² को, प्लस b², ठीक है, b किसको माने 1/x² को भी माने, यहाँ भी देख सकते हो 1/x² को भी माने, उसके बाहर में स्क्वायर है लेकिन है तो ये वाला b, तो 1/x², उस पूरे में यहाँ माथे पे स्क्वायर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, फॉर्मूला से जब बनाएंगे तो। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले तो x² है तो उसको x ले लिए, ब्रैकेट में ले लिए स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो एक चीज, a यहाँ पे फर्स्ट में है, यहाँ पे 2ab बीच में है, और यहाँ b² बाद में है, तीसरे नंबर पे है। आगे पीछे किया जा सकता है, पहले भी बताए थे, यहाँ वही चीज किया हुआ है। ध्यान से देखोगे समझ में कैसे आएगा, स्क्वायर देख के। इसका मतलब ये जो पीछे का चीज है ये आगे आ गया है, तो हम लोग इसको b का स्क्वायर ही समझते हैं। तो इसको देखो 49 कैसे आता है, 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 होता है ना, 49 का लसा लेके करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, या याद भी रख सकते हैं 47 मतलब 49, y दोनों पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y² माइनस ये 2xy है, 2ab है, माइनस देके फॉर्मूला जो होता है वो 2 होता है, तो पहले 2 लिखे, फिर गुना देखे a का मतलब ये x इंटू b का मतलब 7y। चेक कर लेते हैं, 2 7 गुना किए तो 14, x और y गुना किए तो xy चिपक सकता है, तो ये सही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। अभी क्योंकि ये माइनस का है तो ये वाला फॉर्मूला है, तो लिखेंगे ब्रैकेट देके a का मतलब x, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, b की जगह पे ये 7y, उस पे होल स्क्वायर यानी इस पे होल स्क्वायर। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, x - 7y का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या a को x माने थे और b को 7y माने थे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है 9x² प्लस 25y² यानी वर्ग प्लस 30xy, मतलब xy गुना में है, ये सब भी आपस में गुना में है, ये सब भी आपस में गुना में है। इसको भी सेम तरीके से कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि 9 भी स्क्वायर ही होगा, 9 भी है जो वर्ग ही होगा। 9 किसका वर्ग होता है, ये सब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना, लसा लेना पड़ता है। जैसे 9 का अगर करें तो ऐसे करेंगे, जैसे 3 का पारा से होगा तो 3, 2 का जोड़ा बनेगा ना, तो यानी स्क्वायर बन रहा है, 3 ठो होता तब जोड़ा बन जाता, तो यानी किसी भी नंबर का माथा पे 3 आ रहा है, अभी किसी के नंबर के माथे पे 2 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ा बन रहा है 2 का, 2 का जोड़ा बनेगा तो स्क्वायर ही, और अभी तो स्क्वायर ही निकालना है, मतलब 3 3 सही है, तो यानी 3 3 2 बार है, यानी 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे 3 का स्क्वायर x² प्लस इस पे भी स्क्वायर है, इसका मतलब ये b है, ये नहीं है,
बी है, तो 25 कैसे बनता है? 25 बनता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वाई का स्क्वायर प्लस 30y को इस बार छोड़ दे रहे हैं, अगले बार सॉल्व करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, 3x एक साथ ले लिए, इस पे लगा दिया स्क्वायर प्लस 5y इस पे लगा दिया स्क्वायर, दोनों है ना तो बाहर में एक साथ लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से 2 होगा, उसके बाद a होगा फिर b होगा, गुना देते हैं। a इसको मानते हैं तो 3x, b इसको मानते हैं तो गुना देके 5y, चेक करते हैं। 2 तिया 6, 6 पचे 30, x गुने y, x y चिपका के लिखेंगे तो यानी सही कर रहे हैं। तब सिंपल हो गया, और क्योंकि सब जगह प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला जो कि है ब्रैकेट देके a मतलब 3x प्लस b मतलब 5y, इस पे स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो साइड में दिया हुआ है उसका सारा सोल्यूशन था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग ये वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है ना, 2 का 1 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। इसका भी सेम चीज, गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी है, दोनों जगह a है, तो a को बाहर निकाल ले रहे हैं। एक ठो a को बाहर निकालेंगे। ऐसा क्यों? यहाँ 3 बार a है, यहाँ 1 बार a है। कम से कम जो चीज कम से कम हो उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। जैसे कम से कम 1 बार तो a है तो एक ही बार निकाल लें। तो यहाँ से अगर एक ठो a, ये जो निकला है ना, ये दोनों से निकला है, इसको देख के निकला है लेकिन निकला दोनों से हो। अब देखो यहाँ से a अगर एक ठो a निकल जाए तो यहाँ पे 2 ठो a फिर भी बचेगा, और 4 तो बचेगा ही। तो 4 लिखे, a के माथे पे 2 माइनस 81, ए तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ए तो निकाल लिए हैं, ब्रैकेट। अब क्या ए यहीं रहेगा, ब्रैकेट। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके थोड़ा लगाएंगे। इसमें 4 है, बगल में स्क्वायर भी है, 4 और बगल में स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ए का स्क्वायर माइनस, इसको भी थोड़ा स्क्वायर के तरीके से ही देखें तो ये 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या है देखो ध्यान से, ए लिखे, ब्रैकेट दिए। ठीक है, इन दोनों पे सेम माथा पे पावर है, तो क्या करना है ना, ब्रैकेट थोड़ा चेंज करें, ऐसा ब्रैकेट दे रहे हैं। ठीक है, 2a लिखे, इन दोनों के माथे पे 2 है, माइनस 9 लिखे और ऐसे ब्रैकेट देके 2 है। अब देखो a लिखे, ब्रैकेट लिखे, अगर इसको a समझो, इस पूरे को a समझो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जिसका फॉर्मूला इधर लिखा है a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले a लिख दिए, अब क्या है a प्लस बी, तो ब्रैकेट दिए a मतलब 2a लिख दे रहे हैं, माना 2a बराबर a, ऐसा माने हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा को a माने हैं, इस पूरे को b माने हैं। a पे स्क्वायर है माइनस b पे स्क्वायर है, 2a लिखे, फॉर्मूला के हिसाब से प्लस देंगे, फॉर्मूला के हिसाब से। फिर b है, b का मतलब 9, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, फिर a है, a मतलब 2a माइनस b है, b मतलब 9 है। ठीक है, इसके आगे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। गुणनखंड निकाले हैं हम लोग। अगर इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, गुणनखंड निकल गया। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखो यहाँ पे माथे पे 4 दे दिया है। ठीक है, इसको अगर ठीक करें, a2 माथे पे 2, ठीक है, a2 फिर माथे पे 2 बटा में 16 लिखना है स्क्वायर के केस में, 16 लिखना है स्क्वायर के केस में। ठीक है, 4 पे नहीं है, स्क्वायर पे है, स्क्वायर यानी वर्ग। 16 को कैसे स्क्वायर पे लिखेंगे, देखो इसको करते हैं 16, अगर 4 से करें तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, मतलब माथे पे 2 जो चाहिए था हम लोग को, जो 4 हो जाएगा, यानी 2 बार है, 2 बार है मतलब 4 2 बार है। ठीक है ना, इसको अगर अलग तरीके से करते ना, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 भी बनता है, जिसको हम लोग 2 के माथे पे 4 भी लिख सकते थे। ठीक है, 2 के माथे पे 4 भी लिख सकते थे। ठीक है ना, अभी क्या है, इसको ऐसे किए, 16 को क्या करेंगे, 4 वाला लेंगे, 4 का माथे पे 2 माइनस, उसी हिसाब से इसको भी
81 है, 81 है। इसको अगर स्क्वायर वर्ग के केस में करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, और 64 होता है 8 का स्क्वायर, ये याद रखना पड़ता है। अगला लाइन में दोनों पे स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो पहले लिखेंगे ऐसे कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे 8 नीचे में, इधर में 9, इधर में क्या, पहले तो ए स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये स्क्वायर जो है इधर का और इधर का दोनों बाहर चला गया है, ये अंदर का पहले से है, और ये तो 4 अकेला होगा ना, ये स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो अकेला हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज, इन 9 का और 8 का दोनों का स्क्वायर बाहर। अब क्या बन गया, ये इस पूरे को अगर ए समझो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे को अगर बी समझो, इस पूरे को अगर ए समझो, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला यहाँ लिखा है, तो क्या होगा, ब्रैकेट लेंगे, ए का मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला के हिसाब से ए है और ए पूरे को है ना, पूरे को ए माने हैं, इसको भी और इसको भी पूरा मिला के ए माने हैं, तो ये ए है बटा 4 प्लस बी माने हैं 9/8 को, तो 9/8 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से ए माने इस पूरे को ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी मतलब इसको माने थे 9/8 को, तो हम लोग ए स्क्वायर बाई 4 को ए माने थे और 9/8 को बी माने थे, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला के हिसाब से ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया है, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, यहाँ सी पे स्क्वायर है, इसका मतलब 4 पे भी थोड़ा स्क्वायर वाला चीज कर सकते हैं। 4 को अगर हम 2 लिखें, सी लिखें, होल स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब सही किया हुआ है, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये पूरा को ए मान लो, इस पूरा को बी मान लो, ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया है, ठीक है, फॉर्मूला बन गया है। तो क्या है, हम लोग लिख देंगे लेट ए इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू 2c, इसको हम लोग ए माने हैं, इसको हम लोग बी माने हैं। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, पहले ए लिखेंगे, ए क्या है, ए माइनस बी, ये ए है, पूरा ए है, उसके साथ प्लस दे करके क्या है बी क्या है 2c, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट चालू, क्या है ए मतलब क्या है, ये वाला नंबर पूरा, ए माइनस बी पूरा, माइनस बी का मतलब 2c, यहां से देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं 2c, ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये ए ये बी ये सी सब अलग अलग चीज है, अगर सेम थोड़ा भी होता तो जुड़ता या घटता, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। तो ये मेरा आखिरी स्टेप था, ठीक है ना। तो अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है ये। अभी देखो एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे लिख रहे हैं, माइनस ये जो पूरा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ जो दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस पूरे के जगह पे, यानी इस पूरे के जगह पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम इस पूरे के जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, फॉर्मूला इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है, इस पूरे को अगर ए समझ लें, इस पूरे को अगर हम बी समझ लें, तो ए पे स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो ब्रैकेट ले लो तब और समझ में आएगा, ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, है ना। तो ए क्या है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स, ए को क्या माने हम लोग एक्स, बी इज इक्वल टू, बी को क्या माने हैं, बी को ये पूरा को बी माने हैं, इस पूरे को ए माने हैं, तो अंदर में सिर्फ एक्स है और इसमें अंदर में ए प्लस बी दोनों है, तो ए प्लस बी को हम लोग ए प्लस बी माने हैं, ए को हम लोग एक्स माने हैं। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट लेंगे, ए लिखेंगे, ए मतलब एक्स प्लस बी मतलब ए प्लस बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ही स्टार्ट, ए का मतलब एक्स माइनस बी का मतलब ए प्लस बी, ये भी ऐसा ही हो गया कि ये एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये कोई जुड़ेगा नहीं घटेगा नहीं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग का आंसर खत्म होता है। तो अब हम लोग
अगले दिन करेंगे 9.2। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर इस वीडियो में ऐसा कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आया हो, डाउट हो, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।